वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि महारानी जिंदा जी, उनके बचपन से लेके जब वो खेल खेल रहे थे, खेल में उन्होंने बोला था कि मैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की रानी बनूंगी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उनके माता पिता के मन में भी आया कि हम अपनी बच्ची का आनंद कारज शेरे पंजाब जी से करें। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बहन से बात की। तो उनकी बहन का एक्चुअली आनंद कारज हो चुका था, किसके साथ? भाई ज्वाला सिंह जी के साथ, जो जिनके पिताजी मतलब महाराजा रणजीत सिंह जी से जुड़े हुए थे। एंड शायद ज्वाला सिंह जी खुद फौज में अफसर के कोई ऑफिसर टाइप थे फौज के अंदर महाराजा रणजीत सिंह जी के। तो फिर उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह जी को बताया था कि महारानी जिंदा जी के रिश्ते के बारे में। एंड फिर महारानी जिंदा जी का आनंद कारज हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਬਣ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਈ। ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਹਿਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਆਹਲਾ ਨਮੂਨਾ ਸਨ। ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੂਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਰਦੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਰਸਰਾ ਉੱਡਦੇ ਸਨ। ਚੁਫੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਮ ਕਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਪਲੰਗ ਡਿੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਏ ਨੇ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਜੜਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਸੱਚ, ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਪੌਣ ਰੂਹ ਕੌੜੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਰ ਸੀ। ਰੂਹ ਕਿਉੜੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਰ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਉਦਾਲੇ ਆ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਖਮਲੀ ਮੌਜੇ ਉਤਾਰੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਪਹਿਨਾਏ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਦਾਸੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਰਾਜ ਗੋਲੀ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਸਜ ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਗੋਲ ਚਿਹਰਾ, ਚੌੜਾ ਮੱਥਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰਾਣੀ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਗੋਲੀ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੀ, ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਂਦੀ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਭਰਮ ਪਿਆ ਏ। ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰ ਸਕਣਗੇ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਬਰੂਹਾਂ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਤਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ, बेशक आप किसी नजूमी कोलों पूछ लेना, आप महाराज दी आखिरी रानी होंगी। वाह वाह। तो यहाँ पे बताया गया है कि महारानी जिंद जी का जब जिंद कौर जी का ब्याह हो गया तो उनको एक महल दिया गया था रहने के लिए। तो महल का यहाँ पे उन्होंने मतलब एक बताया है विशेषताएं कि जैसे बाहर से तो भले वो सादा दिखता था, बट अंदर जैसे महल के अंदर जैसे प्रवेश किया उन्होंने तो इतना प्यारा सजा हुआ था। एंड उनकी दासियाँ एंड ऑल, तो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या था। जैसे गलीचे बिछे हुए थे, दीवारों पे अच्छे पेंटिंग्स लगे हुए थे। बहुत प्यारा महल था कहने का मतलब। तो आगे फिर उन्होंने बताया कि एक महारानी जी जो महारानी जिंद कौर जी के
एक नौकरानी जी एक्चुअली, वो आए श्रृंगार करने के लिए उनका। तो लाइक उन्होंने 2-3 घंटे लगा के उनका अच्छे से पूरा श्रृंगार किया। तो उनके रूप के बारे में भी बताया गया है कि उनके रूप इतना मनमोहक था, इतना प्यारा उनका चेहरा था। तो वो जो जिन्होंने श्रृंगार किया उनका, जो दासी ने, तो वो उन महारानी जी को बोले कि आपके जैसा चेहरा मैंने पूरे हमारे महल में आज तक किसी का नहीं हुआ, और मैं आपको ये बात बता रही हूँ। वो दासी कह रही हैं जिंद कौर जी को, महारानी जी को, कि आप महाराजा जी की आखिरी रानी होगी, आपसे बेहतर उनको और कोई नहीं मिल सकता। आगे बढ़ते हैं। शेरे पंजाब ने सुनिया होया सी कि जिंदा खूबसूरत है, पर इन्ना पता नहीं सी कि इन्नी रूपवान है। जिन्ना दी शक्ल वेंदियां ही वो अवाक रह गए। सारी दुनिया का हुसन सरकार नूं जिंदा दे सामने फिक्का जा पिया। पहले दीदार का इनाम जिंदा ने सरकार वालों महबूबा प्राण प्यारी का खिताब मिलिया। वाहिगुरू। मुकदी गल पहली झलक नाल ही शेरे पंजाब का मन मोहिया गया। पहलियां राणियां नालों जिंदा ने अपनी जिंदगी का नवा राह चुन लिया। पहलियां सभी राणियां आपस में सख्त ईरखा रखदियां सन। ईरखालू के चेहरे उत्ते खिच ते खिड़ाव नहीं रहिंदा। वो सदा अपनी सीख नाल ही झुलसियां रहंदा है। ओके, उन्हां राणियां दा सुभाव सी महाराजे को एक दूसरे की निंदिया करना। वो हर एक चुगलियां ला के दूजियां वालों महाराजे का दिल तेरना चाहदियां सी। महाराज कई बार उन्हां दियां जिहियां गल्लां सुन तंग आ जांदे। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥਾਈਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਓ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਦਿਆਲਤਾ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ। इस चंगे सुभाव का कारण सारे राजमहल में हरमन प्यारी बन गई। शेरे पंजाब हर वेले उसनू महबूबा कह के पुकारदे। एक रात महाराज ने पूछा, महबूबा जान, दूजियां राणियां बारे तुहाडे की ख्याल हैं? महाराज, वो सभे मेरियां वड्डियां भैणां हन। जिंदा ने बड़ी सुघड़ अदा नाल सिर झुका के कहा, तुसीं जाणदे हो राज महल विच की कूटनीति चलदी है? सरकार, जिंदा ने अगों सिर्फ हुंगारा भरिया। ये उहदी तिखी सूझ का सबूत सी। हर राणी अपनी शक्ति वधाउण वास्ते दूजी नाल ईरखा करदी है, दूसरे दियां चुगलियां करदी है। तुहानूं किसी पहली राणी के खिलाफ कोई शिकायत होवे? नाल ही शेरे पंजाब बड़ी गहरी नज़र नाल जिंदा के चेहरे के भाव पढ़ रहे सन। नहीं सरकार, मैनू किसी के खिलाफ शिकायत नहीं। मैं सब दी छोटी भैन हाँ, ते छोटी भैन के विरुद्ध किसी की चुगली करनी हुई? जिंदा ने सहज सुभाव उत्तर दिता। सुनिया है राणी पहाड़न कई बार तुहाडे महल विच आया करती है। हाँ सरकार, मैं उन्हां दी इस किरपा लई धन्नवादी हाँ। जिंदा दे कहण ढंग विचों भी धन्नवाद प्रगट हो रहा सी, पर उसका सुभाव बड़ा सख्त है। वो छोटी छोटी गलों दूजियां नूं नोक टोक करन लग पैंदी है। कदे तुहाडे नाल भी कोई सख्त सलूक? महाराज, मेरे नाल तां वो बड़ा प्यार भरा वर्ताव करदे ने। वो मैथों वड्डी थां ने। जे किसे भुल तो मैनूं झिड़क भी लैण तां उन्हां दा हक है। ओ प्यारी जिंदा, ओ मेरी महबूबा, तेरा दिल किन्ना वड्डा है। तुसी किसी नूं भी घृणा करना नहीं जानते। सरकार, जिस दिल विच महाराज का प्यार वस गया है, वो उस विच घृणा जां ईरखा वास्ते गुंजाइश ही कित्थे रह गई है? मैं तां जिंदा ने श्रद्धा नाल शेरे पंजाब के चरनां ते सिर झुका दिता। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि जो महारानी जिंदा जी हैं वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उनका दिल भी इतना प्यारा था, इतना मतलब ईर्खा नफरत इन सब चीज़ों से परे।
तो यहाँ पे बताया गया है कि जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने उनको देखा तो सबसे पहले उनके रूप के ऊपर देखकर ही वो मोहित हो गए। उनको बोला कि आप मेरी महबूबा हो, मतलब प्राण प्यारी हो, मुझे अपनी जान से भी आप प्यारी हो, आप बहुत प्यारी हो। तो उनको जब भी वो बुलाते थे ना तो महबूबा करके ही बुलाते थे। तो यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि जो राजमहल के अंदर दूसरी रानियाँ थी ना, वो एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे की निंदा करना, ताकि महाराज मेरे से प्यार करे या मेरे पास ज़्यादा समय रहे, तो ऐसे करते थे। तो महाराजा जी भी बहुत तंग आ गए थे। तो एक बार महाराजा जी ने क्या किया, महारानी जिंदा जी से पूछा कि आपको भी ऐसे लगता है? तो महारानी जिंदा जी ने बड़े प्रेम से, नम्रता से उत्तर दिया कि वो सारी जो रानी है ना, वो तो मेरी बहनें हैं, तो अपनी बहनों के लिए कोई कैसे बुरा बोल सकता है। और तो बहुत प्यार से उन्होंने सारे मतलब सवालों का जवाब दिया। किसी के लिए उन्होंने शिकायत नहीं की। तो ये सब देख के महाराजा जी और भी खुश हो गए और भी उनका जो मन है ना वो मोह लिया महारानी जिंदा जी के स्वभाव ने। आगे पढ़ते हैं। तुसा सरकार दा मन मोह लिया है, सरकार तुहानू पूरे दिल नाल प्यार करदी है। शेरे पंजाब ने अपना आप भुल के जिंदा नू छाती नाल ला लिया। ये दिन जिंदा वास्ते खुशी दे सन। शेरे पंजाब उसनू पूरे दिलों प्यार करदे सन। वो एक दिन भी जिंदा दा मुख वेखे बिना नहीं सी कट सकदे। जिंदा नू प्राप्त करके वो सारी दुनिया दे हुस्न नू भुल गए सन। जिंदा दे पिछों होर विआह कराउण दी रुचि ही शेरे पंजाब दी नहीं सी रही। जिंदा ने उन्हां ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਬੜਾ ਚਾਲਾਕ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਫਲ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਉਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡੋਗਰੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਅਣਡਿੱਠੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹਰ ਹਾਲ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲੇ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਦਾ ਹੁਸਨ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗੇਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਖਰ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ना करें। वाहिगुरु शुक्र सच्चे बादशाह। तो यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि जैसे उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा था तो जो ध्यान सिंह डोगरा ये ना उनके दरबार में ही था, किसी जगह का राजा था। तो ध्यान सिंह एकदम मतलब आपको बताऊं कि उसकी जो पहले भी किताब है ना सिख राज किवें क्या, उसके अंदर भी उसके बारे में बताया गया था कि उसकी जो बोलते हैं ना माइंडसेट है वो इतना ख़राब है कि वो अपने खुद के परिवार के ऊपर भी वो दया करना नहीं जानता, तो औरों की तो बात ही छोड़ो। तो यहाँ पे उसका जिक्र आया है कि ध्यान सिंह जो था वो चाहता था कि महाराजा रणजीत सिंह जी के ब्याह होते रहें और ताकि वो उनका मन थोड़ा इन बातों में लगा रहे, तो जो राजनीति के तौर पे उनका ध्यान थोड़ा फिसल जाए। तो जब उसने फिर क्या किया, एक दूसरी रानी के बारे में महाराजा जी को बताया कि देखो कि ये भी बहुत अच्छी है, इससे आप यहाँ कर लो और बट महाराजा रणजीत सिंह जी ने उनको साफ शब्दों में बोला कि जो मेरी जिंदा है ना, मेरी महारानी जिंदा, वो शिखर है, उससे आगे और कोई नहीं हो सकता। अगर शिखर से आगे कोई जाना चाहता है ना तो वो फिर नीचे ही गिरता है।
जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम पहाड़ ले लें, ठीक है, तो पहाड़ से अगर हम चढ़ते जाएंगे, शिखर पे, चोटी पे पहुंच गए एकदम टॉप पे, तो वहाँ से फिर और आगे जाने की कोशिश करें तो नीचे ही गिरेंगे। तो इस तरह से महाराजा जी उनको समझा रहे कि आगे से मेरे मेरे साथ दूसरे ब्याह की बात नहीं करना, और मेरे लिए मेरी जिंदा ही सब कुछ है, उनके आगे मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे महाराजा जी हैं। आगे पढ़ते हैं। ए सी जिंदा ने पूरन जित उन्हें पति का मन प्रसन्न करन दा भेद जान लिया सी। अपनी सियाणप सुभाਅ इस सुंदरता ਦਾ सदका उन्हें महाराजे के जीवन ਵਿੱਚ सब तो उत्तम ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। 4 ਸਤੰਬਰ 1838 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਮਹਿਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਨ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੂਬਹੂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਸਮਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਕੰਡ ਉਲੇ ਖਲੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਵਰ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਗੀਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ शिखर पे पहुंची हुई सी। राइट, यहाँ पे बताया है कि महारानी जिंदा जी जो हैं, उन्होंने अपना जो प्यार, उनका स्वभाव और उनकी सुंदरता, इन गुणों से ना उन्होंने महाराजा जी का मन जीत लिया था। और इसकी खुशी और भी आगे जब हुई कि 4 सितंबर 1838 को उनके कुख से दिलीप सिंह जी का जन्म हुआ। यहाँ पे बताया गया कि जो दिलीप सिंह जी थे उनके भी फेस कट एंड ऑल उनके माता जी से, महारानी जी से मिलता था। तो इस पे महाराजा रणजीत सिंह जी और भी खुश हुए। उन्होंने काफ़ी बधाइयाँ दी, सब बहुत सारे पैसे एंड सब कुछ जो जो ज़रूरतमंद थे उनकी झोलियाँ भर दी। तो उन्होंने उस टाइम पे महारानी जिंदा जी को, पहले वो महबूबा बुलाते थे, अब उन्होंने उनको महारानी का खिताब दिया और हीरों का हार भी दिया। तो महारानी जी और उनकी जागीर होता है ना कि कोई जगह दी है कि आपके अंडर रहेगी, तो उन्होंने उनको जागीर में भी उनका वादा कर दिया। और महारानी जी इससे काफ़ी बहुत खुश हुए। उनकी खुशी शिखर पे पहुंच गई, ऐसे लिखा है। बहुत प्यारी, मतलब महारानी जी की जो एक्चुअली यहाँ पे कैरेक्टर बताया गया है बहुत प्यारा है। महाराज कृपा करें। यहाँ पे समाप्ति करते हैं। 2nd चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। 3rd चैप्टर फिर अगले वीडियो में। भूल चुक माओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।